हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक तो संस्कृत विभाग की आज थोड़ी सी कट ऑफ को लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। एक दोस्तों डीपी जारोली, जैसा कि आपको पता है कि पूर्व आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अपने अध्यक्ष हैं डीपी जारोली जी। तो इनको आपको पता है कि रीट पेपर मामले में इनकी क्या बोलते हैं भूमिका का थोड़ा सा पाया गया था कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई इनको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीपी जारोली जी ने उस वक्त ये कहा था कि जो पेपर है वो राजनीतिक संरक्षण में ही आउट हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद उनको आपको पता है कि बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीपी जारोली जी को जो है क्लीन चिट दे दी गई है एसओजी की तरफ से। तो जिसको लेकर के दोस्तों बेरोजगारों के अंदर आक्रोश है। और दोस्तों इस चीज को लेकर के उपेन्द्र यादव जो है उन्होंने क्लीन चिट दी है। सॉरी, उपेन्द्र यादव, एसओजी ने जो क्लीन चिट दी है उसको लेकर के दोस्तों उपेन्द्र यादव ने जो है वो नाखुशी जाहिर की है। और मतलब वो खुश नहीं है इस चीज़ से। और सही बात भी है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यदि उन्हें क्लीन चिट देनी ही थी तो फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बर्खास्त किस लिए किया गया। और फिर दोस्तों आपका रीट लेवल 2 जो है उसको रद्दी क्यों किया गया, जब कोई आरोपी इसके अंदर क्या बोलते हैं कि 2-3 आरोपी बच रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दिया गया। तो फिर दोस्तों रीट लेवल 2 को रद्द करने का मकसद क्या था? फालतू 200-300 लोगों के पास यदि पेपर पहुंचा था उनको पकड़ ही लिया, अब उनको बाहर करके और बाकी लोगों को नौकरी दे दी जाती। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक तरीके से यदि डीपी जारोली जी को आप भी जानते हैं क्लीन चिट दे दी गई है, तो इससे सीधी सी बात है कि सबसे बुरा जो असर है तो ये बेरोजगारों पर पड़ा है। और क्योंकि आपको पता है कि इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर है वो रीट लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों पर पड़ा है, क्योंकि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स थे और इसके बावजूद उनका पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया, तो ये कहीं से भी उनके साथ न्यायोचित नहीं हुआ है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसके अंदर उपेन्द्र यादव ये कह तो रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच करवाई जाए, ये करवाया जाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे एसओजी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी जारोली को दी क्लीन चिट। एसओजी ने हाई कोर्ट को दी जानकारी, मामले में डीपी जारोली की नहीं मिली भूमिका। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि एसओजी ने बोला है कि मामले में डीपी जारोली जी की भूमिका नहीं है, जबकि डीपी जारोली खुद कह रहे थे उस वक्त की पेपर के लीक के अंदर राजनीतिक संरक्षण के अंदर ही पेपर लीक हुआ है। अब दोस्तों किस बात कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मामले में प्रदीप पाराशर सहित एक अन्य है दोषी। साथ ही एसओजी ने सील बंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट भी। और हाईकोर्ट मामले में 25 जुलाई को करेगी सुनवाई। तो दोस्तों 25 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। अब दोस्तों अगली बात कर लेते हैं बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी बीएड विवाद जो है अब वो अंतिम मोड पर ही चल रहा है। और दोस्तों बीएसटीसी बीएड विवाद की जो अगली सुनवाई है वो आपको पता है कि 19 जुलाई को होने वाली है। और आप देख सकते हैं ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस। तो दोस्तों ये जो सुनवाई है ये 10:30 बजे शुरू होगी और 19 जुलाई को होगी। और दोस्तों देखते हैं बीएसटीसी की तरफ से आपको पता ही है कपिल सिब्बल जी क्या बोल के साथ 5 लोगों की टीम है। और बाकी दोस्तों इस बार एनसीटी के भी सामने है, एमएचआरडी, आपको सब पता है कि भारत सरकार ने भी अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और काफ़ी लोगों को इसके अंदर अब पैरवी के लिए भेजा है। तो जो भी नतीजा होगा दोस्तों 19 तारीख को पता चलेगा कि देखते हैं कि क्या होता है कि बीएसटीसी बीएड विवाद के अंदर। तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ। देखिए दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाना दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं, काम नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य शिक्षा के लिए जो पद है टोटल वो 100 है। विशेष शिक्षा के लिए दोस्तों ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। नॉन टीएसपी में 209 पद हैं, जिसमें सामान्य के 100 पद हैं और असामान्य सामान्य के 100 पद हैं और संस्कृत शिक्षा के आपके 109 पद हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों 100 पद यदि आपके हैं तो अभी इसका जब डिवाइडेशन होगा तो दोस्तों आपको पता चलेगा जनरल के हाथ में टोटल आएगी लगभग 30 सीट के आसपास। और इसके अंदर भी कैटेगरी वाइज मतलब फीमेल और विडो और ये सब मिला करके दोस्तों लगभग 5-5 6-6 सीटें उधर चली जाएगी। तो इस प्रकार जनरल की सीटें रहेगी। इसके प्रकार आपकी ईडब्ल्यूएस की कोई मुश्किल से 100 सीटें हैं तो 10% हिस्सा 10 हो गया सीधा ही, ठीक है। 10% मान के चलो तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की होगी। ओबीसी की सीधी सी आप यदि मान के चलो तो 27 सीटें ओबीसी की हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों यदि आप इनका डिवाइडेशन करेंगे, एससी की लगभग आप जान सकते 12 सीटें, एसटी की जो है
जो भी बची हुई एसटी के पास जो भी आरक्षण है उसके हिसाब से सीटें जब डिवाइड होगी तो दोस्तों बहुत कम सीटें होंगी। अब देखिए दोस्तों, 2 गुना को लिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आपको मैं बता रहा हूँ सामान्य पदों के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, तो दोस्तों मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है, तो जिस प्रकार आपको पता है जनरल का 133 कट ऑफ गया था और 2 गुना के लिए कट ऑफ आपका 130 गया था दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूं तो फाइनल कट ऑफ आपको अब की बार जनरल का भी 133 के आसपास ही 132 133 ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 133 वालों का जब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका डीओबी से रहा है, तो आप भी ये बात समझ सकते हैं कि 132 से 133 के बीच में भी कम से कम 100-200 बच्चे हैं जो काफी एक नंबर पे, तो आप भी जानते हैं 100-200 बच्चे तो होंगे ही होंगे कम से कम। तो ऑब्वियसली बात है कि 132 133 में दोस्तों सीधी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, इससे कम नहीं रहने वाला किसी भी तरीके से, क्योंकि 2021 रीट का रिजल्ट आप लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी आपका कट ऑफ जो है वो लगभग 129 128 129 के आसपास ही रहेगा, इससे कम नहीं रहने वाला है। ओबीसी का कट ऑफ भी दोस्तों आपको 130 131 के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। एमबीसी का कट ऑफ दोस्तों आपको 129 ही देखने को मिलेगा लगभग। एससी का कट ऑफ भी दोस्तों लगभग आपको 125 से 126 और एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपको 118 से 119 के आसपास ही देखने को मिलेगा। जैसा कि ये आप जैसा कि पता है एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपका 117 का है, तो ये कट ऑफ भी आपको लगभग 117 के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद ऐसा है कि केवल और आपका जो ये संस्कृत विभाग की जो भर्ती आई है, इसका जो परिणाम रहने वाला है ये एज इट इज, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि रीट 2021 का बिल्कुल सेम रिजल्ट रहने वाला है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में किसी भी कैटेगरी में कोई फर्क पड़ने वाला है ज़्यादा। बिल्कुल दोस्तों, एक नंबर भी गिर जाना दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी यदि किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ एक नंबर भी गिरती है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बात मान के चलना आप लोग। तो क्योंकि दोस्तों देखिए, अल्टीमेटली इस चीज को बताने का मकसद ये था कि जिन लोगों के नंबर 120 122 नंबर है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई भी करना चाहिए। फालतू अपन लोग 200 रुपये बर्बाद करेंगे, 150 तो अपने फॉर्म के और 50 रुपये भरने वाले को देंगे। तो उससे तो अच्छा ही है कि अपन आगे अपनी रीट 2022 की तैयारी करें। बाकी यदि दोस्तों मेरा मकसद केवल इतना सही है, यदि कोई भरना भी चाहे तो कोई बात नहीं, भर सकता है दोस्तों। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जिनके भी लोगों के नंबर क्या बोलते हैं, जो लोग 2 गुना में आए थे ना, कम से कम यदि वो लोग अप्लाई करें तो वो लोग अप्लाई करें। जो लोग 2 गुना में भी नहीं आए थे ना, वो तो कम से कम एटलीस्ट अप्लाई ना ही करें। जो रीट 2021 का जब रिजल्ट आया था और इसमें जो 2 गुना की कट ऑफ गई थी, आप सभी जानते हैं जनरल का 130 गया था, ओबीसी का 127 गया था, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का 124 गया था। तो दोस्तों 2 गुना से ऊपर वाले जो 2 गुना में आए थे वो लोग जरूर अप्लाई कर दें यदि उनको करना है। बाकी जो 2 गुना के बाहर थे ना, वो तो एटलीस्ट अप्लाई ना करें इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, फालतू कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो दोस्तों आज मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ पर बात की है, एक आपका जो है पेपर लीक मामले पर हमने बात की है, और एक जो आपका बीएसटीसी बीएड विवाद है उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की है। तो दोस्तों देखते हैं, जो भी आपके सामने होगा परिणाम बहुत जल्दी निकलेगा। और दोस्तों आपका जो ये 2 गुना का कट ऑफ है ना, इसका भी जैसा कि आपको पता है कि 20 जुलाई तक आपका क्या बोलते हैं कि एक तरीके से अंतिम तारीख है इसकी संस्कृत शिक्षा विभाग के फॉर्म की। तो जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को जो है आप ये मान के चलिए कि जुलाई एंड तक, मतलब आपको 30 या 31 जुलाई के आसपास इसकी 2 गुना की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी संस्कृत शिक्षा विभाग की। और फिर फाइनल कट ऑफ आपको पता ही है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो भी होगा, तो करीबन आप ये मान के चलिए कि हो सकता है नवंबर तक इसको ज्वाइनिंग दे दाके और इसको फ्री कर देंगे पूरे मामले को, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले मामले को। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों जितने भी एस्पेक्ट थे उनको हमने कवर किया। तो फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।